Hello, good morning बच्चों, नमस्ते everyone. Today we will study about types of chemical reaction. हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को खत्म कर चुका था. आज हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर लें, यानी कि बूस्ट योरसेल्फ. तो आते हैं, देखते हैं बूस्ट क्या है आज. देयर इज नो एनी शॉर्टकट फॉर सक्सेस, वर्क हार्ड फॉर इट. अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी भी सही, लेकिन वर्क हार्ड तो करनी पड़ेगी. इसलिए अगर आप अपने बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो वर्क हार्ड करें. ओके, वर्क हार्ड जरूरी है. उसके साथ 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 स्मार्ट वर्क भी करें, लेकिन वर्क हार्ड को कभी ना छोड़ें. तो आइए हम लोग देखते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन. तो सेकंड क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? When one reactant breaks down into two or more products is known as a decomposition reaction. जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. जैसे यहाँ पे ए बी क्या है? एक रिएक्टेंट है, लेकिन ये ब्रेक डाउन हुआ दो प्रोडक्ट में. दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है दो प्रोडक्ट में, तो इसे क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. यानी कि एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करे तो उसे क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है CaCO3, ये हीटिंग में दो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन किया, यानी कि CaO और प्लस CO2. तो ये क्या हुआ? डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुए. ठीक है, यानी कि एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनना ही क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर करूंगा. ओके, तो मैंने एक डायग्रामेटिकली भी आपको समझाने की कोशिश की है, तो देखेंगे. यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. और इसने क्या किया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, H2O यानी कि वाटर एंड ऑक्सीजन. यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. ठीक है, यानी कि मैंने नोट में भी लिख दिया है, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होना ही क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. दो से ज्यादा भी हो सकता है बच्चों, लेकिन दो होना जरूरी है, दो से कम नहीं. अगर दो या दो से ज्यादा हो रहा है तो क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. तो इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, इस पे आप मास्टरी कर लो, PhD भी कर लो इस पे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माइंड में सेट हो जाएगी एकदम. A chemical reaction in which a highly reactive species or element displaces or pushes out a less reactive element from its solution. ये बहुत ही अच्छा सा रिएक्शन है. इसे आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं. ठीक है, आप देखे होंगे कि जो भी बंदा क्या हो? लेस रिएक्टिव हो, मतलब लेस हो, पुअर हो, देखने में अगली हो, ठीक है, उसकी अगर गर्लफ्रेंड है तो क्या होगा? अगर उस गर्लफ्रेंड को कोई अच्छा दिख जाए, बंदा जो मोर रिएक्टिव है, उससे अच्छा है, उससे रिच है, तो वो उसके पास चली जाएगी. यानी कि वही सेम चीज यहाँ पे होने वाला है. यानी कि Mg यहाँ पे आया, ये HCl एक पहले से कपल बना हुआ है, यानी कि H क्या है? बॉयफ्रेंड है, Cl उसकी गर्लफ्रेंड है, तो ये HCl फॉर्म्ड है ये बंदा. लेकिन Mg से थोड़ा सा वीक है. कौन? H. देखने में गरीब, देखने में वीक, लेस रिएक्टिव है. Mg आया, बोला तू निकल बाबू, तू निकल, पहली फुर्सत में निकल. तो Mg ने किसके साथ बना लिया कंपाउंड? Cl के साथ. MgCl2 बनाया और H2 को बोला चल निकल बाहर, उसे अकेला छोड़ दिया बेचारों को. वो रो, तू वाइन पी, जो करना है कर, लेकिन तू अकेले रहा. अब दूसरा क्या होगा? अगर Mg से ही अच्छा कोई मिल जाएगा उसे, तो दूसरों के साथ चली जाएगी. इसीलिए कभी भी लड़कियों पे भरोसा नहीं करना. ठीक है, किक आउट द गर्ल्स फ्रॉम योर लाइफ. ओके,
यहाँ पे देखते हैं, ये बी बॉयफ्रेंड, सी गर्ल से कोई उसकी बंदी, ठीक है, BC गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ए आया, बहुत हैंडसम, बहुत रिच है। बी को बोला तू निकल ले बेटे, तू पीछे चल पीछे। ए आया, सी के साथ फॉर्म कर लिया, ए सी बन गया और बी बेचारा अलग, ठीक है। यानी कि ए सी के साथ बॉन्ड बना करके ए सी फॉर्मेशन किया और बी बेचारा अलग, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। गाना इसीलिए इसमें गाना गाएगा वो बी बेचारा, अब क्या करेगा, गाना गाएगा ना अकेले, गाना गा तू, ठीक है। तो सिंपल है, जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को मार के भगा देगा और उसके साथ जो है उसे लेके एक दूसरा घर बना लेगा अपने लिए, ठीक है। यहाँ पर सेम वर्क हो रहा है। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ये वाला तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, इसमें थोड़ा सा बस एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या है। The reaction is defined as a chemical reaction in which one component of each of the reacting molecules is exchanged to form the products. यहाँ पर exchange होता है, आप देखो। अब यहाँ पर AB एक कपल है, CD एक कपल है। अब दोनों जैसे ही एक मॉल में गया तो दोनों मीट किया, एक दूसरे को पहचानता था, दोनों मीट किया। अब ए ने देखा डी को, बोला यार ये तो बी से ज्यादा सुंदर लग रही है। अब सी ने देखा बी को, बोला डी से ज्यादा सुंदर बी लग रही है। यानी कि अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर यहाँ पे हो रहा है। तो दोनों ने क्या किया, ए और सी ने बोला चलना भाई एग्रीमेंट करते हैं, दोनों एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे का। तो ए ने बोला कि तू डी दे दे मेरे को, और बी ने बोला तू और बी किसके साथ चली गई, सी के साथ। यानी कि सी ने बोला बी दे दे मेरे को। दोनों ने एक्सचेंज ऑफर किया, यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया अपने अपने बंदी को। यानी कि ए चला गया डी के साथ और जो यहाँ पे सी बचा वो बी के साथ। यहाँ पे क्या बन गया, AD प्लस CB फॉर्मेशन हो गया। यानी कि सिंपली जो ए के साथ था वो चला गया बी के साथ, और जो सी के साथ, और जो डी के साथ था वो चले गया बी ए के साथ। सिंपली है, एकदम सिंपल, ठीक है। यानी कि ए बी और सी डी यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, तो ए जो है वो डी के साथ फॉर्मेशन कर लिया और जो सी है वो बी के साथ फॉर्मेशन कर लिया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे हम लोग ध्यान से। यहाँ पे HCl एक कंपाउंड है और NaOH कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है, दोनों के दोनों रिएक्टेंट है। यहाँ पे HCl क्या कर रहा है, आप देखते हैं। ये जो H है, H, ठीक है, H बोला ये OH को तू मेरे साथ आ जी, तू मेरे साथ आ जाइयो, ठीक है। तो H इसको लेकर के कोना में साइड हो गया, H2O फॉर्म कर लिया। अब बचा ये Na, अब ये बोला तू चल मेरे साथ Cl, दोनों ने एक्सचेंज किया, तू चल मेरे साथ Cl, तो NaCl बन गया। यानी कि ये अपनी बंदी को H के साथ भेज दिया और ये Na जो है ये H के बंदी को लेके कोने में साइड हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, दो फायदा हुआ इससे। बच्चा क्या किया, एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे को, इसका भी मन खुश Na का और H का भी मन खुश, दोनों लेके साइड, ठीक है। यही अक्सर जिंदगी में हो रहा है अभी। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो आपको तो बिल्कुल फील फ्री आप कमेंट करें, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। ओके, तो अब यहाँ से मैं जाता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में वापस इसी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने आऊंगा। धन्यवाद।